नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिमला शहर में 63 करोड़ 6 लाख रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कौशल विकास निगम के जागरूकता वाहन कौशल रथ को किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। हरिपुरधार में 3 दिवसीय मां भंगियाणी मेले का समापन। मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिला के हरिपुरधार में किए 80 करोड़ की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास। सीएचसी हरिपुरधार को सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत सायं शिमला शहर में विभिन्न स्थानों पर 63 करोड़ 6 लाख रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने लिफ्ट के समीप 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित आजीविका भवन का लोकार्पण किया। इस भवन में 217 दुकानें, 12 बेकरी और 2 लिफ्ट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अवसर पर आजीविका भवन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शिमला शहर में नागरिकों और यहां भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए शिमला स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। शिमला एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वर्तमान में हमारे प्रदेश की राजधानी है और इसलिए शहर के अंदर अगर सबसे बेहतरीन सुविधाएं अगर उपलब्ध होनी चाहिए तो उस दृष्टि से शिमला का हक सबसे ज़्यादा है और उस हक को पूरा सम्मान देने की हमारी सरकार की ओर से प्रयत्न भी है, प्रयास भी है। अगर सही मायने में शिमला के अंदर अगर विजिबल कोई एक चेंज जिसको हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की दृष्टि से देखने को मिल रही है, जो आम आदमी सड़क पर चलते हुए अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है, तो वो सब चीजें देखने को मिल रही है तो वर्तमान सरकार के दौरान मिल रही है। एक आदमी सड़क पर चल रहा है तो वो अनुभव कर रहा है कि मैं 4 साल पहले आया था तो ये नहीं था, अब की बार ये परिवर्तन हो गया। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अब हम सब लोग मिलकर के शिमला को और बेहतर और सुंदर बनाने के लिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आप सबका भी एक सहयोग रहेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ एक बहुत करीबी रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है और जब भी वो इस बात का जिक्र करते हैं, शिमला का जिक्र, हिमाचल का जिक्र आता है तो बहुत लोगों का भी जिक्र करते हैं और बहुत बातों का भी जिक्र करते हैं और हमेशा उनका सहयोग रहा है और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए उनका विशेष सहयोग रहा है। हमको अभी इन दिनों में पिछले इसमें कुछ अरसे में ही हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो विशेष मदद की है, 800 करोड़ रुपए उनने हमको जो ब्याज मुक्त जो है वो राशि जो हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए दी है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 120 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 22 पार्किंग परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य पूरा होने पर लगभग 2800 वाहनों के लिए अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में 95 करोड़ रुपए की लागत से 12 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुधारीकरण कार्य किया जा रहा है। इससे कार्ट रोड एरिया में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 17 किलोमीटर पैदल पथ व फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है, जिससे शहर में पैदल चलने में लोगों को सुविधा उपलब्ध होने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस पर 73 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिम ऊर्जा द्वारा सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट ग्रिड स्थापित की जाएगी, इससे बिजली की बचत होगी। इस कार्य पर 9 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय कर 20 नई ई बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है तथा शीघ्र ही तारादेवी में 3 करोड़ रुपए की लागत से ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत शिमला और धर्मशाला में 65 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की 24 घंटे निगरानी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस विभाग को शहर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने और यातायात उपकरणों की खरीद के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर में लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए व्यावसायिक और निजी क्षेत्रों की 106 करोड़ रुपए लागत की 22 परियोजनाओं को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अलावा शिमला शहर में केंद्र प्रायोजित अमृत मिशन के तहत 238 करोड़ रुपए लागत की 47 परियोजनाओं में से 37 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन परियोजनाओं पर 172 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज शिमला में केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सिरमौर जिला के हरिपुर धार में 3 दिवसीय मां भंग्याणी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर धार को नागरिक अस्पताल, पशु औषधालय भरोग भनेड़ी को पशु अस्पताल, स्वास्थ्य उपकेंद्र तारे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सैल जारगराबी और थाना करोड़ को राजकीय उच्च विद्यालय देवड़ी खराहन और चौरस को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैल में पटवार वृत्त खोलने और हरिपुर धार मेला मैदान में मंच के लिए 15 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार नौराधार सप्ताह के 2 दिन भोगधार में बैठेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर के समुदाय ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखा है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा, भले ही विकास की राह पर हम बहुत आगे निकल गए होंगे, लेकिन हमारी मूल संस्कृति, देवी देवताओं के प्रति सम्मान, हमारी नाटी, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, उसको आप लोगों ने आज भी उसी तरह से कायम रखा है जैसे हमारे बुजुर्गों ने वर्षों पहले। और मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी आज की जरूरत है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी स्थान हासिल नहीं कर पाया जब अपनी संस्कृति को छोड़ करके वो आगे बढ़ने की बात करता है। इसलिए मेरा नौजवानों से इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है। आज शिक्षा अच्छी मिल रही है, आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम जहां भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम मूल को नहीं छोड़ेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा सभी नौजवानों से भी आज की सबसे बड़ा अपील है, आग्रह। मैं भी किसी कार्यक्रम में जाकर के लोगों के बीच में था, हमने भी लोगों को पूछा कि किसान सम्मान निधि का किसी को पैसा मिला। पंडाल में बैठे 95% से ज्यादा लोगों के हाथ खड़े हुए कि हमको मिला। हमने कहा गैस का चूल्हा फिर मिला, तो माताओं से हमने कहा कि अगर गैस का चूल्हा मिला तो हाथ खड़ा करें। तो 100% महिलाएं वहां पर उस कार्यक्रम में बैठी हुई, उन्होंने कहा कि हमको भी मिला, हमको भी मिला, सबको मिला। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य जहां हर घर में गैस का चूल्हा। बुजुर्गों को पेंशन की बात कही हमने, कोई बुजुर्ग ऐसा है यहां पर जिसको पेंशन नहीं लगी? सबके सब बुजुर्गों को पेंशन लगी। बुजुर्ग का मतलब 70 साल से ऊपर के लिए हमने पहली साल घोषणा की थी, और अब के बजट में हमने कहा 70 नहीं 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान। और इसके अलावा आगे बढ़कर के हमने और योजना की शुरुआत की। जो बीपीएल परिवार की बेटी है, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समाज से है, जिस दिन उस बेटी की शादी होगी, उस गरीब बेटी की शादी पर हम 31,000 शगुन योजना के अंतर्गत शगुन डालेंगे। ये हमने तय किया। मुझे कल साथी बोल रहे थे बिजली का बिल आ गया बोलते हैं। मैंने कहा कितना? मैंने सोचा कि बिल ज्यादा आया होगा। वो तो बिल आया, मेरे हाथ में बिल है बोलते हैं। मैं कहा कितना आया? बोलते 0 बिल आया। यानी कि 60 यूनिट वालों का बिल का जो है, जिन्होंने 60 यूनिट से कम खर्च करने वाले जो लोग हैं, उनका बिल इस महीने से 0 आना शुरू हो गया। और जुलाई महीने के बाद हमने ये तय किया 60 नहीं 125 यूनिट खर्च करने वाले को भी 0 बिल आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 11,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और जरूरतमंदों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाना जनहितैषी सरकार का कर्तव्य बन जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य के लगभग 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह को 25,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने का
निर्णय लिया है ताकि वे अपना उद्यम शुरू कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण जल उपभोक्ताओं को भी निःशुल्क पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिला के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के लिए हरिपुरधार में लगभग 80 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के जागरूकता वाहन कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में तकनीकी, व्यावसायिक और शैक्षिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के प्रयासों के लिए कौशल विकास निगम की सराहना की। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा राज्य के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ गुणवत्तापूर्ण कौशल बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम द्वारा प्रदेश में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के तहत उन्नत कौशल संस्थानों का विकास किया गया है। कौशल रथ के माध्यम से प्रदेश भर में युवाओं को निगम द्वारा चलाई जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।